स्वागत है आप सभी का विद्या अध्ययन में। आज हम पार्टनरशिप सेकेंड लेसन का क्वेश्चन 28 देखेंगे। ये इस टॉपिक से संबंधित है कि जब पुराने पार्टनर्स का कैपिटल नए पार्टनर के कैपिटल के अकॉर्डिंग होगा, एडजस्ट किया जाएगा, यानी जो भी नया प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो होगा उसके हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा। तो आइए देखते हैं। ये आपका बैलेंस शीट है। यहाँ देखिए 31 दिसंबर 2018 को ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनका बैलेंस शीट ये दिया है। इनका देखिए रेशियो जो है वो 2:1 का है। आइए, ये लाइबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड है। लाइबिलिटी साइड में आपका क्रेडिटर्स दिया हुआ है, बिल्स पेपर दिया है, आपका संचिति दिया है, लाभ हानि खाता आपका दिया है। यहाँ देखिए कैपिटल दिया है ए और बी का 20,000 और 16,000। यहाँ पे देखिए कैश दिया हुआ है, बैंक का बैलेंस दिया हुआ है, सन्ड्री डेटर्स दिया है, यहाँ पे आपका प्रोविज़न दिया हुआ है, फर्नीचर दिया है और बिल्डिंग दिया है। ये सब चीज़ें आपको दी हुई हैं। अब एडजस्टमेंट देखिए, सी अपने गुडविल के हिस्से के लिए 3,000 देगा। फर्नीचर को आपको 5% से डेप्रिसिएट कर देना है। आगे देखिए, आपको डाउटफुल डेट्स के लिए जो भी आपका प्रोविज़न बना हुआ है उसको 10% से इंक्रीज कर देना है, यानी आपको इसे ज़्यादा कर देना है 10% से। आपका जो कैपिटल है पार्टनर्स का वो उनके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में एडजस्ट होगा। सी जो है वो अपने कैपिटल के लिए 16,000 लेके आएगा। ये 1/4 शेयर के लिए है। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा होगा। इस क्वेश्चन में आपको आवश्यक खाते यानी जो भी एसेंशियल अकाउंट्स है वो बनाना है, साथ ही साथ बैलेंस शीट भी बनाना है। ये केस वो है जब कैपिटल जो है नए प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट किया जाएगा। यहाँ देखिए फर्नीचर और बिल्डिंग को 5% से डेप्रिसिएट किया जाएगा। तो क्वेश्चन में देखिए फर्नीचर दिया है आपका 4,000, बिल्डिंग दिया है आपका 30,000। इन दोनों का आप 5% निकालिए और लिख दीजिए। तो देखिए 4,000 का 5% 200 होगा, जिसको हमने यहाँ पे लिखा है। बिल्डिंग आपका था 30,000। 30,000 का 5% जब आप निकालोगे तो ये देखिए 1,500 होगा। ठीक है, अब आइए आगे देखिए। कहा है कि जो भी आपका डाउटफुल डेट्स पे प्रोविज़न है उसको 10% से इंक्रीज कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी है उसको डेटर्स के 10% तक कीजिए। अब आइए पहले देखते हैं कितना है। सबसे पहले आप देखेंगे कि 10% डेटर्स का होता कितना है। यहाँ देखिए डेटर्स आपका 22,000 है, उसका 10% आपने निकाला तो आपका आ गया 2,200, यानी 2,200 होता है। अच्छा, कितना बन चुका है पहले से? तो पहले से यहाँ देखिए 1,000 पहले से ही बना हुआ है, तो 2,200 10% होना चाहिए। 1,000 पहले से ही बना है, तो हम कितना और ज़्यादा इसमें ऐड कर दें। तो 2,200 में से 1,000 माइनस कीजिए, आपका इतना आ गया। यानी इतना और आपको 10% तक ले जाने के लिए इतना और उसमें ऐड करना होगा। तो देखिए हमने प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स में 1,200 ऐड किया है। ठीक है, अब फिर से वही बात देखते हैं कि कौन साइड अधिक है, डेबिट अधिक है कि क्रेडिट अधिक है। तो जब हमने देखा तो पाया कि इस साइड तो कोई बैलेंस था ही नहीं, डेबिट ही अधिक है। मैंने उसको दोनों साइड लिखा और इसको इनके प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में जो एग्जिस्टिंग है यानी जो पहले से है उसमें बांटा। ये देखिए 1933 हुआ, ये 967 हुआ। इसको हम लिखेंगे बाई पार्टनर्स कैपिटल ए एंड बी और इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये लॉस है, डेबिट का बैलेंस ज़्यादा है तो ये लॉस है, क्रेडिट का ज़्यादा होता तो ये प्रॉफिट होता। आइए, ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का एक फॉर्मेट है, ऐसे ही आपको भी बनाना है। सबसे पहले जैसा कि आपको पता है कि हम कैपिटल का बैलेंस लिखते हैं, तो यहाँ देखिए कैपिटल का बैलेंस 20,000 और 16,000 दिया है, हम उसी को यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए हमने लिखा 20,000 ये लिखा, 16,000 ये लिखा। अब ये देखिए कि
जो सी आया है, सी नया पार्टनर आया है, वो कितना लेके आया है कैपिटल, तो देखिए ध्यान, सी 16,000 कैपिटल लेके आया है, तो बाई कैश में उसको लिख देंगे। तो हमने बाई कैश में उसको लिख दिया। आपको याद होगा कि 3,000 गुडविल प्रीमियम लेके आया था, तो उस गुडविल प्रीमियम को मैंने 2:1 में बांटा है इनमें, ए और बी में। अब मैंने आपको एक चीज़ बताया था, पिछले क्वेश्चन में भी ये बात बताई थी कि जब भी ऐसे दिया होता है कि सी 1/4 शेयर के लिए आया, तो जो इनका एग्जिस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो होता है वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाता है। तो देखिए इसमें एग्जिस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 2:1 है, तो यही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। इन केस अगर नया रेशियो दिया होता तो हम सेक्रीफाइसिंग निकालते, बट नया नहीं दिया है, सीधे कहा है कि 1/4 के लिए आया, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसी रेशियो में ये इसको बांटेंगे। ओके, अब आगे देखते हैं। तो हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में इसको बांटा 2,000 और 1,000। अब देखिए आपको पता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं जैसे संचिति और लाभ हानि खाता का अनडिस्ट्रीब्यूटेड बैलेंस, इसको नए पार्टनर को के आने से पहले बांटा जाता है। तो यहाँ देखिए 8,000 है, 8,000 को आप 2:1 में बांटिए। साथ ही साथ ये जो लाभ हानि खाते का बैलेंस है ना, इसको भी हम बांटेंगे 2:1 में ही। 2:1 इनका ओल्ड रेशियो है और इसी रेशियो में बांटा जाएगा। आइए इसको बांटा जाए। तो देखिए जब हम इन दोनों को बांटेंगे तो सामान्य संचिति 5,333 ए को मिलेगा और 2,667 बी को मिल जाएगा। जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उसमें 3,067 ए को मिलेगा और बी को 1,533 मिल जाएगा। पहले ये जानते हैं कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो देखिए मानते हैं कि फर्म का कुल रेशियो 1 था, जो नया पार्टनर है, जो भी नया पार्टनर है सी है, वो 1/4 शेयर के लिए आया है, तो सबसे पहले उसका हिस्सा आप निकाल दीजिए। तो 1 में से जब सी का यानी नए पार्टनर का हिस्सा निकल गया, तो जो बचा हुआ हिस्सा है, यहाँ देखिए जो भी बचा हुआ हिस्सा है वो आपका 3/4 हो जाएगा। इसी 3/4 में ए और बी अपना अपना हिस्सा लेंगे। तो इनका एग्जिस्टिंग रेशियो क्या था, 2:1, आपको याद होगा 3/4 बचा है, तो 2 + 1 कितना होता है, देखिए 2 + 1 3 होता है। तो ये देखिए ये 2/3 और 1/3 ऐसे अपना अपना हिस्सा लेंगे, तो ये 6/12 हो जाएगा और ये 3/12 हो जाएगा। ठीक है, तो A:B:C 6/12, 3/12 और जो C आया है ना नया, उसका 1/4 है। इन तीनों का रेशियो क्या हो जाएगा, इन तीनों का रेशियो 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा। अब देखिए 12 1 जा 12, 6 1 जा 6, 12 1 जा 12, 3 1 जा 3, 4 से 12 में डिवाइड दिया 3 आया, तो 3 1 जा 3, 6:3:3 यानी 2:1:1 का रेशियो हुआ नया रेशियो। इसी रेशियो में जो कैपिटल है ना उसको एडजस्ट किया जाएगा। अब आगे देखिए कैसे, देखिए 1/4 शेयर के लिए सी जो है 1/4 शेयर के लिए ही ना आया है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये। तो 1/4 शेयर के लिए सी का कैपिटल क्या है, 16,000। तो फर्म का कुल कैपिटल कितना होगा आपको पता है, इसी को रिवर्स कर देते हैं। तो 16,000 इंटू 4/1 हो गया, तो पता चला कि फर्म का टोटल कैपिटल 64,000। इसमें से आप ना सी का कैपिटल निकाल लो, तो जो बचेगा किसका होगा, ए और बी का कैपिटल बचेगा। तो ए और बी का कैपिटल कितना बचा, 48,000। अब इस 48,000 को ना आप इस रेशियो में बांटो, ये जो नया रेशियो है इसमें बांटो और उनको दे दो। क्योंकि सी का कैपिटल पहले ही हम निकाल दिए हैं, इसलिए नया रेशियो हम 2:1 ही लेंगे, यानी 2:1 नहीं, 2:1 ही आप नया रेशियो लेंगे। अब देखिए ए देखिए 48,000 है ना, तो 48,000 को 2/3 और बी का 48,000 इंटू 1/3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 32,000
और ये हो जाएगा आपका 16,000। ओके, अब इस बैलेंस को हम वहाँ पे लिख देंगे। देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे 32, 32,000, 16,000 और सी कितना लेके आया है 16,000। ओके, अब देखिए यहाँ देखिए ध्यान से, हम इन दोनों में देखेंगे कि किसका सबसे ज़्यादा है। सबसे पहले ए का देखते हैं। ए का जब हमने देखा कि किसका ज़्यादा है तो हमें ये पता चला ए का डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का कम है। तो आइए इसको लिखते हैं। ऐसे ही बी का देखेंगे कि किस साइड का बैलेंस ज़्यादा है, क्रेडिट का है कि डेबिट का है। वैसे ही सी का भी देखेंगे। ओके, तो देखिए ए में डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है तो इसको दोनों साइड लिख दिए। ओके, बी में क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है तो उसको दोनों साइड पे लिख दिए। और सी में तो इक्वल ही है, क्रेडिट साइड का बैलेंस ही अधिक है। यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ से जब मैंने इसको घटाया तो आपका आएगा 3,533। ओके, और जब मैंने इसमें से इन दोनों को घटाया तो आपका आएगा 4,233। ओके, ये हुआ कि ए की पूंजी की जो कमी है 3,533 वो ए लेके आएंगे, और बी की पूंजी की जो अधिकता है 4,233 वो बी निकाल के लेते जाएंगे। ठीक है, ऐसे आप लोगों का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। अब बैलेंस शीट बनाते हैं। तो देखिए बैलेंस शीट के लिए ऐसे फॉर्मेट बना दीजिएगा। अब आइए देखिए कैसे बनता है। क्रेडिटर्स आपका 16,400 है, बीपी आपका 10,000 है। सबसे पहले इसको लिख देते हैं। कैपिटल आपका 32,000, 16,000 और 16,000 आया है, जो कि 64,000 होते हैं। अभी जस्ट हमने निकाला है, मतलब जो पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस आया है वही लिखेंगे। बैंक का बैलेंस निकालने के लिए एक बैंक अकाउंट हमें बनाना होगा। तो आइए देखते हैं कि बैंक अकाउंट कैसे बनेगा। सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देंगे टू बैलेंस बीडी। आपको पता है कि बैंक का बैलेंस 18,600 था। अब यहाँ देखिए सी यानी नया आने वाला पार्टनर कितना लेके आया है 16,000 लेके आया है। प्रीमियम फॉर गुडविल वो कितना लेके आया है, वो आपका प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो 3,000 लेके आया है। अब देखिए ए की जो कैपिटल की कमी थी ना वो ए लेके आएगा। कितनी की कमी थी 3, 35, 33। अब देखिए बी जो उसका कैपिटल अधिक था ना वो लेते जाएगा। अब देखिए ये साइड अधिक है यानी डेबिट साइड का बैलेंस अधिक है, इसको दोनों साइड लिख देंगे। तो ऐड होने पे ये इतना आया 41,133, इसको दोनों साइड मैंने लिखा। और बी की जो कैपिटल की मतलब जो बी कैपिटल निकाल के ले जाएगा जिससे बैंक का बैलेंस कम होगा उसको घटा दिया। तो ये देखिए आपका 36,900 ये आ गया आपका बैंक का बैलेंस। अब आइए जल्दी से बनाते हैं इसको। कैश देखिए आपका 1,400 है तो हम यहाँ पे 1,400 लिख दिया मैंने। अब देखिए बैंक का बैलेंस अभी अभी आया है 36,900, तो इस 36,900 को भी हम लिख देंगे यहाँ पे। ये देखिए आपका डेटर्स कितना है 22,000। आपको प्रोविज़न आपने बनाया था इसका 10% यानी 2,200, तो इसमें से 2,200 हम घटा देंगे। घटाने पे ये 19,800 आया। फर्नीचर 4,000 था, इसका 5% डेप्रिसिएशन लगाना था तो 5% मैंने घटाया तो इतना आ गया। वैसे ही 5% बिल्डिंग पे भी लगाना था तो मैंने घटाया तो ये भी इतना आ गया। अब इसको ऐड कीजिए,
जब हम ऐड कर देंगे दोनों साइड तो ये आपका देखिए 90 400 90 400 दोनों साइड का आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जो भी आपकी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानियां हैं, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।